कॉन्फ्रेंस के लिए कहा हुआ है बात करने के लिए। जानना चाहते हैं क्या समस्या क्या है। आज स्वाति तलवार हमारे साथ हैं, जानते हैं कि मामला क्या है। स्वाति, क्या प्रॉब्लम है? नमस्कार मैम। एक्चुअली मैं जो हूँ, मैं करिश्मा हुंडई में मार्च और अप्रैल में वर्किंग थी, तो वहाँ पे अभी तक करिश्मा हुंडई जो फेस 1 चंडीगढ़ में, जो कि चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता जी की है। तो मैं वहाँ पे वर्किंग थी, तो मेरी वहाँ तक अभी तक सैलरी नहीं दी है। तो सैलरी ना देने का इशू ये है कि मैं एज ए एसेसरी मैनेजर वहाँ पे काम कर रही थी, तो मेरे से एक गाड़ी तैयार करवाई गई जो कि क्रेटा ई मॉडल बोलते हैं हमारे में। तो उसमें जो है म्यूजिक सिस्टम, कैमरा और लाइट्स वगैरह लगवाए गए। तो मुझे उन्होंने ये बोला जीएम सर और सीओ सर ने कि ये गाड़ी रेडी कर दो। तो मैंने अपने फीटर को बोल के गाड़ी रेडी करवा दी। गाड़ी जाने के बाद जो है गाड़ी चली गई, मुझे बताया नहीं गया। गाड़ी इन्होंने मेरी बिना परमिशन, मेरे बिना साइन, मुझे बिना बताए सारी गाड़ी जो है इन्होंने दे दी। उसमें जो एसेसरी लगी थी वो 1,32,000 की लगी थी, तो आपकी तरफ से लगाई गई। यस। तो उसके बाद जो है उन्होंने जो है कहते कि गाड़ी गेट आउट करने के बाद 30 तारीख को जब हमारी लास्ट क्लोजिंग होती है, तो मुझे कहते कि आप बिल काटिए। मैं कहा मुझे तो आपने बताया नहीं कि ये गाड़ी जो है जा चुकी है। कहते आप बिल काटिए सिर्फ 75,000 का। तो फिर मैंने कस्टमर का नंबर लेके मैंने कस्टमर को कॉल की। मैंने कहा सर आपकी ऐसे ऐसे गाड़ी गई है हमारी तरफ से, तो आपकी जो गाड़ी में एसेसरी लगी है वो इतने की लगी है। कहते हैं कि हम तो आपको 1,15,000 पेमेंट कर चुके हैं। फिर उसके बाद जब मैंने बिल करने के लिए बोला तो उन्होंने मुझे सिर्फ 75,000 का बिल करने के लिए बोला, जो कि उसमें जो है मेरी सैलरी डिडक्ट करने के लिए बोला गया, जो कि 13,000 मेरी सैलरी कह रहे थे, उसमें आप कट कीजिए। आपकी टोटल सैलरी कितनी थी? मेरी 26 सैलरी थी। मतलब 26 में से 26,000 में से वो कह रहे थे कि 13,000 का बिल आपको पे करना है। यस मैम। ये है। तो आपने अपने सीनियर से बात की क्या? मैम उसके बाद मैंने अपने सीईओ सर से बात की कि मैं कहा सर मैंने ये बिल ना किया है, ना मुझे पता है कि गाड़ी आपने भेज दी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एचआर से बात कीजिए। और मुझे उन्होंने मतलब थोड़ा सा ऐसे बोला कि आप जो मर्जी, जब मैंने उन्हें बोला कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो एक सिंगल मदर हूँ और मुझे तो ऐसे अपनी फैमिली चलानी है, तो उन्होंने बोला कि आप जहाँ मर्जी चले जाओ, ये चंडीगढ़ के मेयर की कंपनी है, आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। मैं घर पे ही थी, मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, मैं किसकी हेल्प लूँ। इतने में तो इन्होंने मुझे जो है एक लेटर भेजा, वार्निंग लेटर, जिसमें कि इन्होंने बताया, मुझे लिखा हुआ था कि आप 1/4 से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। तो मैम अगर मैं 1/4 से यानी आप एब्सेंट हैं एब्सेंट कंपनी में, तो मैम आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं 1/4 से एब्सेंट हूँ तो मुझे ये किस सैलरी मेरी काट रहे हैं? 13,000 जो काट रहे हैं। यस मैम। मतलब 26,000 मेरी सैलरी दे रही थी, हाँ जी, उसमें से 13,000 काट रहे हैं। हाँ जी। और ये कहीं जा रहे हैं कि मैं 1/4 से एब्सेंट हूँ, आप ये देख सकते हैं। और आपने फिर उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद मैम मैं अपने जो है यही सोच रही। फिर उसके बाद मैं जो है ये रास्ता अपनाने से पहले मैंने बोला कि मैं मेयर सर के घर जाऊँ। मुझे जब पता चला कि वो चंडीगढ़ के मेयर हैं, तो मैंने बोला इंसाफ वहीं पे मिल जाए। तो वहाँ पे मुझे उनकी जो है वाइफ मिली कि बहुत अच्छे हैं वो। आप उनके घर गए? मैं उनके घर गई 28 सेक्टर में। तो जब मैं अपनी मदर को लेके गई, अपने बेटे को भी लेके गई, मैंने उन्हें सारी प्रॉब्लम बताई कि मैम मैं जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्किंग हूँ और आपकी कंपनी में ऐसे जो है ये सारी हेरा फेरी हो रही है और मुझे जो है मेरी सैलरी जो है ये काट रहे हैं, मुझे प्लीज़ मतलब कि मेरी सैलरी दी जाए। तो उन्होंने मेरे सामने अपने हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है आप जाइए, आपको मिल जाएगी। तो लेकिन अभी तक अक्टूबर मंथ आ गया, लेकिन अभी तक मुझे वो सैलरी नहीं मिली। तो आपने किसी कोर्ट में लेबर इंस्पेक्टर वगैरह से भी अप्रोच किया? यस मैम। मैं उसके बाद जो है अपने 30 सेक्टर पे जो है हमारा, जहाँ लेबर कोर्ट में गई, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे बाकायदा लिख के दिया कि आप जो है वहाँ पे हमारे पास केस नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आपकी सैलरी जो है 26,000 है। हम जो केस लड़ते हैं वो 24,000 तक ही लड़ते हैं। लेकिन वहाँ जैसे ही मैं निकल रही थी, वहाँ पे मुझे पंकज शर्मा नाम से एक व्यक्ति मिले, एम्प्लॉय थे वो। तो उन्होंने मुझे जो है वहाँ पे बोला कि मेरी तो 45,000 है, लेकिन ये मुझे दिलवा रहे हैं। तो मैं एकदम से वो होगी, शौक होगी कि ये ऐसे कैसे हुआ। फिर उसके बाद मैंने फिर एचआर को कॉल की, मैंने कहा मैम मेरी सैलरी दे दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने बोला कि आप ऑफ़िस आइए। जब मैं उनके साथ ऑफ़िस गई, वो मुझे महीने में 1 से 3 या 4 बार बुलाते थे और वहाँ पे 2-2 3-3 घंटे बैठा के रखते थे। जब मैंने एचआर से बात की तो एचआर ने पहले तो मेरी पर्सनल लाइफ के लिए बोला, जो कि मैं
सभी के सामने शेयर नहीं करना चाहती एक ऑफिस में, लेकिन उन्होंने ज़ोर ज़ोर से सभी के सामने बोला, मेरी मदर को भी गालियाँ दी कि आप अपनी मदर को लेके मेयर के घर जा रही हो, ऐसे कर रहे हो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि जो आप 30 सेक्टर में आपने जो केस लगाया है उसमें आपका कुछ नहीं होएगा, आपका कुछ नहीं होएगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तभी मैं आपके पास आई हूँ। मेरे लिए 13,000 बहुत वैल्यू रखता है। मैं अपने एक बच्चे को देख रही हूँ, उसमें मेरे बच्चे का हर खर्चा निकलता है, घर का रेंट निकलता है, हर चीज़ निकलती है, लेकिन अभी तक नहीं दिया उन्होंने मुझे। थैंक यू।